हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। हम मानवाधिकार आयोग के बारे में पढ़ रहे थे। राज्य मानवाधिकार आयोग है, कुछ प्रमुख आयोग थे और उनके अध्यक्ष उनके बारे में पढ़ा था। पहले अगर हम पढ़ा था, कौन सा था? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग है, जिसकी स्थापना 10 दिसंबर 1948 को है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना 10 दिसंबर 1948 को कर दी जाती है और इसका 2006 में नाम परिवर्तन करके मानवाधिकार समिति कर दिया गया था। पहले क्या था? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कहा जाता था, लेकिन 2006 में इसका नाम परिवर्तन किया और इसे मानवाधिकार समिति कर दिया। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन से थे? डी रूजवेल्ट थे। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष के कौन से बनाए गए थे? डी रूजवेल्ट है। और 2023 वर्तमान की अगर हम बात करते हैं, वोल्कर तुर्क है। ठीक है, वोल्कर तुर्क इसके वर्तमान की अगर हम बात करते हैं, वर्तमान अध्यक्ष के पद पर कार्य कर रहे हैं। दूसरा हमने पढ़ा था अक्टूबर 1993 में, यानी 12 अक्टूबर 1993 को है। ठीक है, 12 अक्टूबर 1993 को जो कौन सा था? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग था। इसके प्रथम अध्यक्ष की हमने बात की थी, कौन से थे? रघुनाथ मिश्र थे। वर्तमान की अगर बात करते हैं, न्यायमूर्ति कौन से थे? अरुण कुमार मिश्रा है। न्यायमूर्ति कौन से? अरुण कुमार मिश्रा है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो अध्यक्ष है, इसमें कितने? 6 सदस्य थे। 1+5 पहले क्या आंकड़ा 1+4 का था, लेकिन वर्तमान की हम बात करते हैं 2023 में 1+5 है, यानी कुल इसमें 6 सदस्य रखे गए हैं। इसके बाद में हमने चर्चा की थी राष्ट्रीय महिला आयोग है। किसकी चर्चा की थी? राष्ट्रीय महिला आयोग है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसका सन था, वो कौन सा था? मई था। कौन सा था? 31 जनवरी 1992 है। ठीक है, 31 जनवरी 1992 की अगर हम बात करते हैं, 1992 में 31 जनवरी 1992 को, ठीक है, 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया था। और प्रथम अध्यक्ष की हम बात करते हैं, जयंती पटनायक। प्रथम अध्यक्ष इसकी कौन से बनाए गए थे? जयंती पटनायक को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। 2023 में अध्यक्ष की हम बात करते हैं, वो कौन सी आती है? रेखा शर्मा है। ये वर्तमान में 2018 से लेकर के वर्तमान में अपने पद पर क्या है? कार्य कर रही है। कब से? 2018 से 2023 तक है। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान महिला आयोग है। 15 मई 1999 को राजस्थान जो महिला आयोग है, राजस्थान की महिला आयोग है, उसका जो गठन है वो कर दिया गया। प्रथम की बात करते हैं कांता कतुरिया थी, और वर्तमान की अगर बात करते हैं रिहाना रियाज चिश्ती है। प्रथम कौन सी थी? कांता कतुरिया है। और वर्तमान की कौन सी आती है? रिहाना रियाज चिश्ती है, वो इस पद पर क्या कार्य कर रही है। इसके बाद हमने देखा था राजस्थान मानवाधिकार आयोग है, जिसकी स्थापना 18 मार्च 2000 को कर दी जाती है। इसकी प्रथम अध्यक्ष थी, वो कौन सी थी? कांता पटनागर। उसकी कांता कतुरिया थी, इसकी कौन सी थी? कांता पटनागर है। और वर्तमान की अगर बात करते हैं, अनंत मनोहर बदर है, इसके पद पर क्या कार्य कर रहे हैं। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग है। ठीक है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें पहले की हम बात करते हैं, पहले इसमें क्या 1+4 सदस्य हुआ करते थे। कितने थे? 1+4 सदस्य हुआ करते थे। लेकिन वर्तमान की हम बात करते हैं 1+ क्या है? 2 सदस्य। 1+ क्या है? 2 सदस्य है, यानी त्रिस्तरीय निकाय है, यानी 3 सदस्यों का निकाय है। पूछ लिया जाता है कि वर्तमान में मानवाधिकार आयोग है, राजस्थान जो मानवाधिकार आयोग है, उसमें कितने सदस्य? तो 3 सदस्य रखे गए। इसमें कितने हैं? 3 सदस्य क्या है? रखे गए हैं। ठीक है, पहले कितने हुआ करते थे? 1+4 हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में इसमें आंकड़ा चेंज कर दिया गया है, 1+2 कर दिए गए। ये आंकड़ा कब से क्या है? 2006 से त्रिस्तरीय निकाय बना दिया गया, यानी राज्य मानवाधिकार आयोग है, इसे वर्तमान में त्रिस्तरीय निकाय बना दिया गया। एक अध्यक्ष होगा और 2 इसमें क्या है? एक अध्यक्ष और 2 के है सदस्य इसमें कार्य करेंगे। भारत की अगर हम बात करते हैं, भारत के कुल कितने राज्यों में? भारत के कुल कितने राज्यों में 2023 तक, यानी अक्टूबर 2023 तक भारत में कुल कितने राज्यों में यह मानवाधिकार आयोग है? ठीक है, तो इसमें लिखेंगे भारत में 2023, यानी आज तक अक्टूबर तक भारत में 2023 तक कुल 26 राज्यों में, कितने राज्यों में? 26 राज्यों में मानवाधिकार आयोग है। मानवाधिकार आयोग है, यानी यह इस प्रकार का आयोग है, यदि हमारे जो मानव को मानव होने के नाते जो अधिकार दिए गए हैं, यदि इसका किसी कारण उल्लंघन किया जाता है, किसी कारण अपने ऊपर रोक लगाई जाती है, तो इसको लेकर हम जाएंगे और क्या है? इसमें गुहार लगा सकते हैं। तो ये कौन सा आता है? मानवाधिकार आयोग एक संगठन है, इसमें 3 सदस्य होते हैं, अध्यक्ष सहित 3 सदस्य होते हैं। ये भारत के कुल क्या 26 राज्यों में बना गया है। ठीक है, भारत में क्या है? 26 राज्यों में क्या है? ये स्थापित किया गया है। कौन सा आता है? राज्य जो मानवाधिकार आयोग है, ये कितने राज्यों में? 26 राज्यों में कार्य कर रहा है। ठीक है, अब पूछा जाता है कि इसकी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्य जो मानवाधिकार आयोग है, इसमें एक अध्यक्ष होगा, इसकी नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, तो इसकी अगर नियुक्ति की बात करते हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, इसमें लिखेंगे अध्यक्ष।
नियुक्ति किसकी हो रही है? अध्यक्ष की। अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? सीएम, मुख्यमंत्री। एक इसमें पैनल होता है, एक गठन होता है, गठन समिति होती है, पैनल होता है, जिसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है? राज्यपाल एक समिति करता है, ठीक है। एक समिति का गठन कौन करता है? ये जो पैनल होता है, कमेटी होती है, इसका गठन कौन करता है? राज्यपाल। तो इसकी अगर बात करते हैं कि यह जो राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा राज्यपाल एक समिति के द्वारा, इसलिए इसमें राज्यपाल एक समिति के द्वारा, राज्यपाल एक समिति के द्वारा इसके जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति करता है। यानी मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष चुना जाता है, एक समिति होती है, राज्यपाल के द्वारा बनाई जाती है, इसके द्वारा इसमें किया जाता है। तो इसमें एक तो कौन सा होता है? सीएम होता है, मुख्यमंत्री। जो ये समिति होती है, यह जो पैनल होता है, इसमें तो क्या होता है? सीएम होता है, मुख्यमंत्री होता है। दूसरा, राज्य का क्या होता है? गृह मंत्री होता है। दूसरे की हम बात करते हैं, राज्य का गृह मंत्री, ठीक है, राज्य का संचालन करने के लिए गृह मंत्री होता है। दूसरा अगर बात करेंगे, गृह मंत्री। तीसरा, विधानसभा का अध्यक्ष होता है, सीपी जोशी है वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष। और चौथा, विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता है, ठीक है। जैसे विधानसभा की बात करते हैं, वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन से आते हैं? राजेंद्र राठौड़, इन्हें बनाया गया है, तो ये इसमें भूमिका निभाएंगे। तो सीएम मुख्यमंत्री होता है, गृह मंत्री होता है, और तीसरी अगर बात करते हैं, विधानसभा का अध्यक्ष है, और विधानसभा में विपक्ष का जो नेता होता है उनके द्वारा इसके अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। इसका कार्यकाल की अगर बात करते हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है, उसका कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल या तो 70 वर्ष है या 5 वर्ष है, जो भी पहले हो जाए। या तो व्यक्ति का 70 वर्ष का हो जाए तो रिटायरमेंट देना हो, या उसका 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो जाता है तो उसको पद से त्यागपत्र देना होता है। तो कार्यकाल की हम बात करते हैं, 70 वर्ष या 5 वर्ष, जो भी कहे पहले, ठीक है। शपथ है, क्या यह शपथ लेता है? राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है, क्या शपथ लेता है? नहीं, बिल्कुल यह शपथ नहीं लेता है। शपथ की अगर बात करते हैं तो यह शपथ नहीं लेता है। इसका जो वेतन होता है, राज्य की जो नीति होती है, संसदीय नीति है, उनके माध्यम से दिया जाता है, ठीक है। त्यागपत्र की अगर बात करते हैं, त्यागपत्र की समिति कौन बनाता है? राज्यपाल। तो ये त्यागपत्र भी किसे देता है? त्यागपत्र किसे देगा? राज्यपाल। ये त्यागपत्र किसे देता है? त्यागपत्र भी है राज्यपाल को अनुमोदित करता है, राज्यपाल को देता है। कौन सा? राज्य मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो। अब इनसे आगे पूछा जाता है कि इसकी योग्यता क्या है। ये राज्य मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष चुना जाता है, इसकी कुछ योग्यता है? इसके बारे में कुछ बताया गया? हाँ, बिल्कुल इसकी योग्यता है। या तो यह क्या होना चाहिए? इसकी योग्यता की अगर बात करते हैं, हाईकोर्ट का जज होना चाहिए, ठीक है। योग्यता की बात करते हैं, हाईकोर्ट का सीजेआई, ठीक है। किसी भी हाईकोर्ट जो होता है उसमें जज के पद पर रहा हो या जज से रिटायरमेंट हुआ हो तो वो उसको कहे चुना जाएगा अध्यक्ष को, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं, एक जिला न्यायाधीश है, ठीक है। एक जिला जो न्यायाधीश है उसको लगभग 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। जिला न्यायाधीश को कहे 7 वर्ष का योग्यता। पहला ये हाईकोर्ट का जज होना चाहिए, दूसरा 7 वर्ष तक जिला न्यायाधीश, ठीक है। इनकी योग्यता की बात करते हैं, अध्यक्ष है, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, उनसे समकालीन के हैं, पद से रिटायरमेंट होना चाहिए। दूसरा की बात करते हैं, कम से कम 7 वर्ष तक इन्होंने क्या जिला न्यायाधीश कार्य किया जाना चाहिए। और इसमें अगर एक बात करते हैं हाईकोर्ट का, एक है, एक हाईकोर्ट का जज होना चाहिए, एक तो सीधी होना चाहिए, एक सिंपल जज होना चाहिए, एक है किसी भी जिला न्यायाधीश में लगभग 7 वर्ष का कार्य का अनुभव होना चाहिए। इनकी ये क्या योग्यता की गई है, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करते हैं, पहले 4 हुआ करते थे, जब इसमें क्या रखा गया थे कि 2 ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो मानवाधिकार के जानकार, ठीक है, मानव के अधिकार हैं उनके जानकार होने चाहिए, उनको चुना जाता है, ठीक है। तो इनका जो निलंबन है वो किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति। इनका निलंबन की अगर बात करते हैं तो निलंबन किस आधार पर किया जाता है? तो इनका निलंबन की अगर बात करते हैं, राज्यपाल इनका चुनाव करता है, राज्यपाल कहता है, सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है और वहां से क्या सुनवाई की जाती है। समझ लो राज्य का अगर हाईकोर्ट, वहां पर मामला जाता है, वहां पर सुनवाई होती है
और इस व्यक्ति को पद से हटाया जा सकता है। ठीक है। वर्तमान की अगर बात करते हैं तो अनंत मनोहर है, बदर है वर्तमान में उसके अध्यक्ष है। ठीक है। वर्तमान की बात करते हैं, अभी चर्चा की थी, अनंत मनोहर जो बदर है वो इसके वर्तमान के अध्यक्ष के पद पर क्या है, कार्य कर रहे हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करते हैं तो इसमें पहले चलो इसमें लिख लेते हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम कौन से थे? प्रथम अध्यक्ष से बनाया गया था एच.आर. पुरी। कौन सी पुरी? एच.आर. पुरी। ये क्या थे? कार्यवाहक। एच.आर. पुरी है वो राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। और ये किस प्रकार के थे? ये एक कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए थे। वर्तमान की अगर हम बात करते हैं, वर्तमान की अगर बात करते हैं तो ये अनंत मनोहर बदर है। ठीक है। 2023 की अगर बात करते हैं, वर्तमान अध्यक्ष कौन से हैं? अनंत मनोहर बदर। इनका अगर वैसे पूछा जाता है कि कौन से जज है, कौन से हाईकोर्ट के हैं, तो ये पटना हाईकोर्ट के जज है। पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज है और उनको क्या इस पद पर नियुक्त किया गया है। तो इसके अध्यक्ष की बात करते हैं, किसी भी हाईकोर्ट के क्या जज होने चाहिए जब इनको क्या नियुक्ति दी जाती है, जब इनको क्या नियुक्ति दी जाती है। तो नियुक्ति की बात करते हैं, नियुक्ति की बात करते हैं तो इसमें राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा करता है, अभी चर्चा की है। राज्यपाल के द्वारा एक समिति बनाई जाती है जिसमें मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री है, विधानसभा अध्यक्ष है और विधानसभा में क्या विपक्ष दल का नेता है। उनके आधार पर एक समिति के अनुशंसा के आधार पर एक व्यक्ति का चुनाव किया जाता है जो हाईकोर्ट का जज हो। ठीक है। और दो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति हो जिन्होंने, एक व्यक्ति ने 7 वर्ष तक जिलाधीश के पद पर कार्य किया हो और दूसरा व्यक्ति क्या है, जज हो, सिंपल जज हो, तो उनको क्या इसमें चुनाव किया जा सकता है। ठीक है। यदि किसी भी राज्य की अगर बात करते हैं विधान परिषद होती है, ठीक है, तो उसमें विधान परिषद का सभापति और इसमें विपक्ष का नेता है वो भी चुनाव के लिए आएंगे। ठीक है। वो भी क्या चुनाव के लिए आते हैं। ठीक है। तो इनकी अगर हम बात करते हैं, इनकी जो है उम्र है 70 या 5 वर्ष से वो निर्धारित की गई। योग्यता की अगर हम बात करते हैं तो योग्यता हमने देख रही है कि हाईकोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जो होता है उसको इसका जो अध्यक्ष है वो बनाया जाता है। अगर हाईकोर्ट का सेवानिवृत्त जज नहीं मिलता है किसी कारणवश से तो वरिष्ठतम है, किसी भी जिला का जो हाईकोर्ट होता है उसका वरिष्ठतम न्यायाधीश को सदस्य बनाया जा सकता है। एक जिला न्यायाधीश है उसे कम से कम 7 वर्ष तक जिला न्यायाधीश के पद के अनुभव होना चाहिए। फिर वेट कराऊं, 7 वर्ष का अनुभव उसे होना चाहिए। ठीक है। तो एक उच्च न्यायालय सेवानिवृत्त मामला है, किसी भी को लेकर के है, उच्च न्यायालय का कोई भी क्या है, तीसरा व्यक्ति की बात करते हैं हाईकोर्ट का जज होना चाहिए। वेला क्या सीजी हाईकोर्ट किसी भी का, जैसे पटना हाईकोर्ट की। दूसरा 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और तीसरा की अगर बात करते हैं, किसी भी कोर्ट के क्या है सामान्य जज के रूप में कार्य किया जाना चाहिए। निलंबन की अगर बात करते हैं, इनका क्या निलंबन होता है? बिल्कुल इनका निलंबन किया जाता है। राज्य मानवाधिकार आयोग है, उनके निलंबन की अगर बात करते हैं यानी पद से हटाया जाना। वैसे अगर बात करते हैं राज्यपाल अनुशंसा करता है, राज्यपाल एक समिति बनाता है, उसी के आधार पर इसका चुनाव होता है। ठीक है। तो निलंबन की अगर बात करते हैं, बाद में निलंबन कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल किसको भेजता है? राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है। राज्यपाल की तो इतना ही कि वह राष्ट्रपति से परामर्श करेगा, राष्ट्रपति को विचार विमर्श के लिए भेज देता है। तो निलंबन की अगर बात करते हैं कि किसी भी राज्य जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व्यक्ति को निलंबन करना है। ठीक है। तो निलंबन करने की अगर बात करते हैं, निलंबन करने से पूर्व ये जो राष्ट्रपति होते हैं ये सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है। निलंबन होने से पहले राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से लगाए गए आरोपों की जांच करवाई जाती है। ठीक है। तो राष्ट्रपति है, ऐसा नहीं है सिंपल राज्यपाल ने कह दिया पद से हटा देगा। तो सर्वप्रथम क्या है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या है, इसके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उसकी जांच करवाता है। ठीक है। जांच में आरोप सही पाए जाने पर उसको क्या निलंबन कर सकता है। तो राष्ट्रपति निलंबन की बात करते हैं, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से जांच करवाकर, पहले मामला हाईकोर्ट का होता है, राज्यपाल के जब अधीन रहता है तो राज्यपाल इसकी करवाता है। लेकिन जब वह केंद्र के अधीन चला जाता है तो राष्ट्रपति के बाद चलता है, तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से इसकी क्या है जांच है वो करवाता है और इस आधार पर इसको क्या पद से निलंबित किया जा सकता है, निलंबित किया जाता है। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष है उसका निलंबन कौन करता है? तो उसका निलंबन की बात करते हैं राष्ट्रपति करता है। ठीक है। अब हम देखते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग इसे क्यों बनाया जाता है, इसके क्या कार्य है। राज्य जो मानवाधिकार आयोग है इसके कार्य क्यों, क्या कार्य है, क्यों इसका निर्माण है वो किया जाता है, क्यों इसके ऊपर पैसे लगाए जाते हैं, क्या ये संस्था काम की है? बिल्कुल यह काम की है। तो इसमें देखते हैं कार्य, राज्य मानवाधिकार आयोग की सिंपल लिखते हैं कार्य।
पहला ये क्या है, यह एक परामर्शदात्री, कौन सी दात्री है, परामर्श, यह एक परामर्शदात्री संस्था है। राज्य जो मानवाधिकार आयोग है ये किस प्रकार की है, यानी परामर्श देने वाली क्या है, संस्था है, यानी इसे क्या कहा जाता है, परामर्शदात्री संस्था है। ठीक है, इसके द्वारा जो परामर्श दिए जाते हैं वो सरकार को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं, यानी सरकार उसे मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है। इसके द्वारा दिए गए परामर्श, इसके द्वारा दिए गए परामर्श मानना सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है, यानी यह जो डिसीजन देती है उसको यह जरूरी नहीं है कि सरकार उसको माने। ये परामर्शदात्री संस्था बनाएगी, यानी ये किसी भी मामले में परामर्श दे सकती है, लेकिन सरकार इसे माने ना माने उसका है। ठीक है, यह क्या उसका निर्णय खुद का है। तो दूसरा इसके बात करते हैं, यह एक दंडात्मक संस्था नहीं, यानी यह एक आयोग है। इसका ऐसे नहीं है कि कोई व्यक्ति कहे इसमें लिप्त पाए जाते हैं, किसी भी प्रकार से कहे अवहेलना करता है तो इसको कैसे दो उठाकर इसको सजा देगी, इसको कैसे सजा देने का अधिकार नहीं है। तो यह एक है दंडात्मक संस्था नहीं है। पीसीएस में पूछा जाता है, थ्योरेटिकल के हिसाब से जब पूछे जाते हैं तो यहाँ से पूछे जाते हैं क्या ये दंडात्मक नहीं, या दंडात्मक संस्था नहीं है। ठीक है, तो यह अगर बात करते हैं तीसरा पॉइंट है, तो यह कि राज्य सरकार को समय समय पर राज्य के मानवाधिकारों के बारे में संदर्भ में समय समय पर क्या अवगत कराती रहती है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, यह संस्था यानी मानवाधिकार है, राज्य मान यह संस्था राज्य के मानवाधिकारों के बारे में सरकार को समय समय पर अवगत करवाती रहती है। यानी यह जो सरकार है, यह जो संस्था है, यह सरकार को बताती रहती है कि हमारे द्वारा जो मानवाधिकारों के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं वो सही है, अपडेट टू अपडेट है, या हम पीछे चल रहे हैं, इसके बारे में बताती रहती है। ठीक है, तो ये क्या है, राज्य की अगर बात करते हैं, सरकार के अलावा गैर सरकारी संगठन है वो मानवाधिकारों के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं, उनका सहयोग करती है। ठीक है, चौथा इसमें लिखेंगे, राज्य में चल रही गैर सरकारी संगठनों की सहायता करती है। यानी राज्य में जो भी संगठन चल रहे हैं मानवाधिकारों से संबंधित है, उनको उठाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए जो भी संगठन बनाए गए हैं, प्राइवेट व्यक्ति होते हैं, प्राइवेट बहुत सारे अच्छे होते हैं बेचारे, तो क्या संगठन बनाए हैं, वो क्या है उसको उठाने के लिए, मानवाधिकार उनका हनन किया जा रहा है तो उनके सहयोग के लिए क्या कार्य करते हैं, तो उनका क्या है सहयोग करती है। राज्य में चल रहे गैर सरकारी संगठन है उनका क्या है सहयोग करने का कार्य करती है। ठीक है, तो चौथा पांचवा इसमें लिखते हैं, राज्य में चल रही राज्य मानवाधिकारों से संबंधित कोई भी जो मामला है उसको लेकर के है यह प्रमाण के साथ हस्तक्षेप कर सकती है। पांचवा लिखेंगे, राज्य में किसी भी मामले राज्य में न्यायालय में मानवाधिकार से संबंधित राज्य में न्यायालय में मानवाधिकार से संबंधित चल रहे किसी भी मामले में यह आयोग प्रमाणों के साथ
हस्तक्षेप हस्तक्षेप कर सकती है। क्या कह रहा है ये यह बता रहा है कि राज्य में किसी भी मामला है मानवाधिकार, जैसे मैं हूं, आप है, कोई भी है, हमारे ऊपर क्या है मानवाधिकार जो हमें दिए गए हैं, अधिकार हमें प्रदान किए, उससे संबंधित कोई मामला है, उसका हनन हो रहा है, हम न्यायालय में गए, ठीक है, इस आयोग को क्या हमने स्पष्ट कर दिया कि हमारे ऊपर यह मामला है और हमें क्या है इस अधिकार के बारे में पूर्णतः जो स्वतंत्रता हमें प्रदान की गई है उसका हनन किया जा रहा है, हमारे ऊपर रोक लगाई जा रही है। तो यह जो मानवाधिकार आयोग है ये हमारे ऊपर मामला चल रहा है, तो ये उस जिस न्यायालय में चल रहा है उस न्यायालय में खुद पहुंच जाता है रिपोर्ट लेकर, उसके बाद जो रिकॉर्ड होते हैं, प्रमाण होते हैं, उसके साथ लेते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें स्वतंत्रताएं दी गई है, तो आप इनके मामलों का जो इनकी स्वतंत्रता है उनका हनन नहीं करते हैं, स्वयं यह उपस्थित हो जाता है। ये बात कह रहा है कि स्वयं प्रमाणों के साथ हो जाता है, ठीक है। और यह राज्य की बात करते हैं, राज्य के जो अन्य आयोग है, SC है, ST है, अल्पसंख्यक है, राज्य के जो अन्य आयोगों के साथ है, ठीक है, राज्य के कार्य अन्य आयोग के साथ क्या है मिलकर जो मानवाधिकार है उनको सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कार्य कर रहा है। तो इसमें छठा लिखेंगे, राज्य में चल रहे SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, राज्य में चल रहे ST, SC, OBC, अल्पसंख्यक आयोगों के साथ मिलकर मानवाधिकारों को सुदृढ़ बनाने का प्रयास करती है, ठीक है। ये मानवाधिकार आयोग एक समिति होती है, त्रिस्तरीय समिति होती है, एक अध्यक्ष होता है, 2 सदस्य होते हैं, निम्न कार्य इनके द्वारा किए जाते हैं, ये कार्य करते हैं और इनसे संबंधित कोई भी जो मामला इनको दिखता है तो उस मामले के तुरंत प्रभाव से हस्तक्षेप करते हैं और उस मामले को अपने अधीन में लेकर के उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं और संबंधित व्यक्ति को कहे जो स्वतंत्रताएं हैं उनका हनन किया जा रहा है उससे क्या मुक्ति दिलाते हैं। तो इसमें इतना ही। अब हम जो राजस्थान की अगर बात करते हैं उसमें चुनाव की घोषणा की है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और दल है एक थोड़ा सा क्या दल है, चुनाव की घोषणा की है तो उसी के साथ के दलों के बारे में थोड़ा सा याद आ गया, तो दलों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से राष्ट्रीय दल है, किस आधार पर राष्ट्रीय दलों को जो है उनकी क्या है राष्ट्रीय दलों को मान्यता दी जाती है, किस आधार पर क्षेत्रीय दलों को मान्यता दी जाती है, उनके बारे में चर्चा है वो करेंगे, अगले सेशन में उनके बारे में देखते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।